नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तरी अफ्रीकी देश सूडान इस वक्त भीषण संघर्ष के बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स और सेना के बीच छिड़े युद्ध ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। दोनों ही सूडान में अपना अपना दबदबा बनाने के लिए मैदान जंग में हैं। इस जंग में अभी तक 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 10 दिन से देश युद्ध का मैदान बना हुआ है। लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत एक बार फिर सूडान में बसे भारतवासियों के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। मोदी सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसके तहत युद्धग्रस्त देश में फंसे करीब 3000 भारतीयों की वापसी के लिए निकासी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में भी तालिबान का शासन हो जाने के बाद वहां ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशंस को जो नाम देती है, उसके पीछे भी एक खास वजह होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सूडान में अभी तक कितने भारतीय फंसे हुए हैं, अभी तक कितनों को बचाया गया है और इसे ऑपरेशन कावेरी ही नाम आखिर क्यों दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सूडान के अलग अलग इलाकों में करीब 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। इसमें ज्यादातर लोग भारत के दक्षिणी राज्यों से आते हैं। जानकारी के मुताबिक सूडान के बंदरगाह पर करीब 500 भारतीय पहुंचे। इन भारतीयों को भारतीय वायुसेना के विमान C-130 और INS सुमेधा के जरिए भारत लाया जा रहा है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि वायुसेना के C-130J विमान से 135 अन्य भारतीयों को लेकर तीसरा जत्था भी सूडान से रवाना हो गया था। ये जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचेगा। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री ने वायुसेना के इसी विमान से 148 लोगों की दूसरे जत्थे की जेद्दा एयरपोर्ट पर अगवानी भी की थी। वहीं इससे पहले नौसेना के पोत INS सुमेधा से 278 भारतीयों को जेद्दा बंदरगाह पहुंचाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में फंसे ज्यादातर भारतीय दक्षिणी राज्यों से आते हैं। ऐसे में इस ऑपरेशन को कावेरी नाम दिया गया है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदी इस क्षेत्र की काफी पवित्र नदी मानी जाती है और यहाँ के लोग इस नदी की पूजा कावेरी अम्मा के रूप में कहकर करते हैं। सूत्रों के मुताबिक मां के रूप में ये नदी तमाम बाधाओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुंचती है। लिहाजा सरकार ने भी इस ऑपरेशन को कावेरी नाम दिया है। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन की बागडोर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को सौंपी है, जो खुद भी केरल से ही आते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ऑपरेशन कावेरी से जुड़ी जानकारी पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।